बैटल थ्रू दी हेवेंस की सोशन से वीडियो के अंदर एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो इस वीडियो के अंदर जो हेवन डेमन फिनिक्स टाइप का चीफ वांग टियान है वो कालिन के ऊपर अटैक करने वाला है। तो चलिए आज बकवास न करते हुए वीडियो करते हैं शुरू। तो जैसे कि हमने इसके पिछले पार्ट में देखा था कि जो अपने मास्टर याओलो होते हैं वो जियान को एक लेटर देते हैं और ये लेटर आया होता है याओमिंग की तरफ से। और जैसे जियान उस लेटर को खोलते हैं तो उसके अंदर लिखा होता है हेवन डेमन फिनिक्स टाइप ने अटैक कर दिया है और नाइनसिन स्प्रिंग के अंदर से अनयूजुअल एक्टिविटीज बाहर आ रही है और कालिन खतरे में। ये जान के जियान को और इतने खतरनाक तरीके से एक्सप्लोड होता है जिसे देख के तो मास्टर याओलो भी शॉक्ड हो जाते हैं। वेल अब आगे क्या होने वाला है चलो जानते हैं इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो की स्टार्टिंग में हम देखते हैं मास्टर याओलो को जो कहते हैं कि हेवन डेमन फिनिक्स टाइप करना क्या चाहती है। इस उनके जियाविन अपने फैले हुए टेरिफाइंग ऑरे को वापस लेता है और अभी जियाविन और हेवन डेमन फिनिक्स टाइप के बीच की जो दुश्मनी है वो काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। और जियाविन ने पहले हेवन डेमन फिनिक्स टाइप के जूनियर ट्राइब चीफ और उनके दो दोशेन को कैप्चर करके एंसेंट वर्ड ड्रैगन ट्राइब की हेल्प करने के लिए उनका होस्टेज की तरह यूज किया था। और क्योंकि जियाविन ने इन लोगों को कैप्चर कर लिया तो हेवन डेमन फिनिक्स टाइप फालतू में कोई भी एक्शन नहीं लेती। और भले उस टाइम पे एंशिएंट वर्ड ड्रैगन ट्राइब की परेशानी पूरी तरह से हल हो चुकी हो लेकिन इस टाइम के दौरान जियाविन ने हेवन डेमन फिनिक्स टाइप को पूरी तरह से ऑफेंड कर दिया है। मगर सीन कुछ ऐसा है कि जो जियाविन है वो हेवन डेमन फिनिक्स टाइप से बिल्कुल भी नहीं डरता और अब क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ इस लेवल तक पहुंच चुकी है तो उसके लिए डरने का कोई मतलब भी नहीं था। और इन सभी रीजंस की वजह से भी जियाविन नहीं समझ पा रहा होता कि आखिरकार हेवन डेमन फिनिक्स टाइप नाइनसिन डीप ब्लू पाइथन ट्राइब के लिए परेशानी क्यों खड़ी कर रही है। और अभी मास्टर याओलो की आंखें भी जियाविन के ऊपर टिकी होती है और भले वो हेवन डेमन फिनिक्स टाइप पावरफुल हो लेकिन अभी के इस डायमेंशन अलायंस की स्ट्रेंथ के साथ वो उनसे बिल्कुल भी डरते नहीं थे। जियाविन कहता है कि हमें इस मैटर के बीच में अलायंस को इन्वॉल्व करने की कोई भी जरूरत नहीं है। वो हेवन डेमन फिनिक्स टाइप सच में काफी पावरफुल है क्योंकि अलायंस ने अभी अपने आप को स्टेबलाइज किया है और इसी वजह से अगर अभी हम लोग हेवन डेमन फिनिक्स टाइप से फाइट करते हैं तो फिर इस मौके का फायदा कोई और उठा सकता है। और स्पेशली यहाँ पे बात हो रही है होल ऑफ सोल की, हम होल ऑफ सोल का ऐसा मौका नहीं दे सकते। जियाविन कहता है कि मिलिटरी फेयर डॉक्टर और किंगलिन को लेकर बीस्ट रीजन की तरफ जाता हूँ। ये सुन के मास्टर याओलो अपनी वॉइस से गोल्ड लेते हैं और कहते हैं कि सिर्फ तुम तीनों हेवन डेमन फिनिक्स टाइप कोई ऑनरी फैक्शन नहीं है, खासकर बीस्ट रीजन में उनका एक कैंप है और भले अभी जियाविन की स्ट्रेंथ बढ़ चुकी है और इसी वजह से अभी जियाविन के लिए अकेले वापस जाना बिल्कुल भी सही नहीं होगा। जियाविन स्माइल करते हुए कहता है टीचर रिलैक्स। और जियाविन की अभी की स्ट्रेंथ के साथ इस कॉन्टिनेंट में ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पे वो अपनी मर्जी से ना जा सके। ये सुन के मास्टर याओलो थोड़ा हिचकिचाते हुए कहते हैं कि क्यों ना तुम अपने साथ एल्डर ज़ियाओचेन को ले जाओ। जियाविन अपने सर को हिलाते हुए कहता है कि नहीं, अभी हमारी अलायंस के ऊपर सभी की नजरें बनी हुई है और ऊपर से पिल टावर के उन एंसेस्टर को भी एकदम फ्रीली घूमना पसंद है और उन्हें ढूंढना इतना आसान नहीं है। इसी वजह से अलायंस के हेडक्वार्टर के अंदर ऐसा कोई मौजूद होना चाहिए जो एक्सपर्ट अपनी अथॉरिटी और वजन को रखता हो। और इसी वजह से अगर मैं यहाँ से जाता हूँ तो सिर्फ हम लोग एंसेस्टर ज़ियाओचेन के ऊपर ही रिलाई कर सकते हैं। जियाविन मास्टर याओलो की चिंता से बड़े चेहरे को देख के कहता है कि टीचर आप इतनी चिंता मत करो और अगर मैं अपनी अभी की स्ट्रेंथ के साथ एक 6 स्टार दोशेंग से भी मिलता हूँ तो भले मैं उसे हरा ना पाऊँ लेकिन मैं अपनी जान बचा के वहां से भाग पाऊंगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि उस हेवन डेमन फिनिक्स टाइप के चीफ की स्ट्रेंथ भी अभी तक यहाँ तक नहीं पहुंची। और जियाविन के जिद पे आते हुए देख मास्टर याओलो आगे कोई भी आर्ग्यू नहीं करते, वो कहते हैं तो फिर तुम कब जाने वाले हो। जियाविन मुस्कुराते हुए कहता है कि इस मैटर को और भी डिले नहीं किया जा सकता, इसी वजह से मैं आज ही जाने वाला हूँ क्योंकि काइलिन को रिट्रीट में गए हुए काफी टाइम हो चुका है और अब तो मुझे भी उसकी चिंता होने लगी है और इस वजह से इस बार मुझे पर्सनली वहाँ पे जाकर उसकी कंडीशन को देखना होगा। ये सुन के मास्टर याओलो कहते हैं कि ठीक है तुम अपना ख्याल रखना। मास्टर याओलो के इन शब्दों को सुन के जियाविन हल्का सा नोट करता है। इसके बाद उसकी बॉडी मूव होती है और वो एक रियो फ्लाइट में ट्रांसफॉर्म होकर डीप माउंटेन में से बाहर आ जाता है। और ऐसा करने के बाद जियाविन ढूंढते लिटिल फेरी डॉक्टर और किंगलिन को। इसके बाद इतने स्पेस को छोड़ते हुए अपने फुल स्पीड में बीस्ट रीजन की तरफ शूट हो जाते हैं और इस बीस्ट रीजन का एरिया भी इतना बड़ा होता है कि इसे आप सेंट्रल प्लेन से बिल्कुल भी कम नहीं कह सकते और इसी वजह से यहाँ पे भी सेंट्रल प्लेन की तरह इंटरेस्टिंग चीजें होती रहती थी। और बीस्ट रीजन के अंदर जो सबसे डैजलिंग एग्जिस्टेंस होते हैं वो अनडाउटली तीनों ग्रेट ट्राइब है जो कि बीस्ट रीजन के टॉप पे खड़ी हुई है और ये तीनों ट्राइब पे एंशिएंट वर्ड ड्रैगन ट्राइब, हेवन डेमन फिनिक्स ट्राइब और नाइनसिन डीप ब्लू पाइथन ट्राइब। और इन तीनों ट्राइब में से एंशिएंट वर्ड ड्रैगन ट्राइब ने अपने आप को काफी सालों से रिवील नहीं किया है और वहीं भले ही नाइनसिन डीप ब्लू पाइथन ट्राइब के एक्सपर्ट्स के नंबर ज्यादा हो लेकिन अगर बात हो क्वालिटी की तो फिर नाइनसिन डीप ब्लू पाइथन ट्राइब हेवन डेमन फिनिक्स ट्राइब से थोड़ी वीक होती है। और इसी वजह से जब तक एंशिएंट वर्ड ड्रैगन ट्राइब से कोई खबर नहीं आती तो फिर बीस्ट रीजन के अंदर एंशिएंट वर्ड ड्रैगन ट्राइब की पोजीशन सेंट्रल प्लेन के पहले एकदम होल ऑफ सोल की तरह थी। और अभी जो बीस्ट रीजन होते हैं वो काफी लाइवली होते हैं, जैसे हलचल का कारण होते हैं हेवन डेमन फिनिक्स ट्राइब और नाइनसिन डीप ब्लू पाइथन ट्राइब। और इससे पहले किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया होता कि हेवन डेमन फिनिक्स ट्राइब नाइनसिन डीप ब्लू पाइथन ट्राइब के ऊपर इतना बड़ा कैंपेन लॉन्च करेगी और ये अपने एक्सपर्ट्स को लेकर लगातार नाइनसिन डीप ब्लू पाइथन ट्राइब के हेडक्वार्टर्स के अंदर घुसे चले आ रहे हैं। और ऊपर से इन सभी ने भी हेडक्वार्टर को इस तरह से घेर लिया होता है कोई भी अंदर और बाहर नहीं जा सकता था और ऐसे टेंस एटमॉस्फेयर की वजह से जो बीस्ट रीजन था वो भी काफी एंशियस फील करने लगा था और सभी लोग अच्छे से जानते थे कि अगर ये दोनों लार्ज ट्राइब आपस में फाइट करने की शुरुआत करती है तो फिर ये कोई छोटी मोटी ट्राइब की बैटल नहीं होने वाली। और इसी वजह से जब हेवन डेमन फिनिक्स ट्राइब नाइनसिन डीप ब्लू पाइथन ट्राइब के हेडक्वार्टर्स को घेर लेती है तो फिर बीस्ट रीजन के अनगिनत लोगों की आंखें इसके ऊपर टिक जाती है। खैर अभी सीन होता है नाइनसिन अंडरग्राउंड नेटवर्क का और इस टाइम पे नाइनसिन डीप ब्लू पाइथन ट्राइब के जो हेडक्वार्टर्स होते हैं वो काफी प्रेशर में होते हैं और नाइनसिन डीप ब्लू पाइथन ट्राइब के अनगिनत लोगों की कोल्ड आंखें अभी नाइनसिन अंडरग्राउंड नेटवर्क की बाहर की तरफ देख रही होती है और अभी वो जो एरिया होता है वो लोगों से भरा हुआ था और इन सभी लोगों के पीछे कहीं
कई बड़े बड़े फिनिक्स विंग्स होते हैं और नाइसिन अंडरग्राउंड नेटवर्क में एक बहुत बड़ा माउंटेन होता है और अभी इस पहाड़ के ऊपर तकरीबन 10-15 लोग खड़े हुए थे। तभी एक बुड्ढा जिसका चेहरा काफी ओल्ड होता है वो कहता है कि ट्राइब चिप ये हेवन डेमन फिनिक्स टाइप कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ रहे हैं, लगता है ये हमारे छाती के ऊपर चढ़ना चाहते हैं। ये एक्चुअली में हमारे टेरिटरी के अंदर आ चुके हैं और अगर हम इस बार इनका अच्छे से रिप्लाई नहीं देते हैं तो फिर उस टाइम पे हम लोग सिर्फ एक मजाक बन के रह जाएंगे, फिर हमारे ऊपर कौन ही रिलाई करेगा। और इस बुड्ढे की इस बात से कई लोग एग्री करते और हेवन डेमन फिनिक्स टाइप के घमंड से भरे एक्शंस को देख के ये सभी लोग काफी ज्यादा फ्यूरियस हो चुके थे। तभी हमारा ध्यान जाता है ग्रे क्लॉथ ओल्ड मैन के ऊपर जो कि काफी पुरानी जनरेशन का लग रहा था। वो कहता है कि एल्डरमो ये मैटर इतना आसान नहीं है और इस बार वो हेवन डेमन फिनिक्स टाइप का चीफ अपनी आर्मी को लेके पर्सनली खुद यहाँ पे आया है और उसकी स्ट्रेंथ ऑलरेडी 5 स्टार डोशिंग लेवल पहुंच चुकी है। तो फिर हमारे ट्राइब के अंदर ऐसा कौन है जो कि उससे मैच कर सके। ये सुन के वो बुड्ढा से नोट करते हुए कहता है क्या तुम ऐसा चाहते हो कि सभी की आंखों के सामने हेवन डेमन फिनिक्स टाइप को अपनी मनमर्जी करने दे। ये सुन के वो पुरानी जनरेशन का ओल्ड मैन कहता है कि आप ऐसा नहीं कह सकते हो क्योंकि इस बार हेवन डेमन फिनिक्स टाइप का जो गोल है वो है उस नाइसिन डेमन पाइथन ट्राइब के अंदर ट्रेन कर रही वो वुमन। और अगर हम उस लेडी को इनके हवाले कर देते हैं लेकिन इससे पहले कि बुड्ढा कुछ कह पाता तभी सबसे सामने खड़ा बंदा कोल्ड स्नोड करता है और ऐसी कोल्ड स्नोड को सुन के वो जो पुरानी जनरेशन का बुड्ढा था वो अपने मुंह को बंद कर लेता है और अभी उसका चेहरा होता है वो भी सफेद पड़ चुका था। तभी वो सामने का पावरफुल इंसान पीछे मुड़ता है और भले ये भी इस बंदे के चेहरे पे गुस्सा ना दिखाई दे रहा हो लेकिन फिर भी यहाँ पे मौजूद लोग प्रेशर को फील कर रहे थे और ये चेहरा किसी और का नहीं बल्कि नाइसिन डेमन पाइथन ट्राइब के चीफ का होता है। याओमिंग कहता है नाइसिन डेमन पाइथन ट्राइब किसी भी हाल में उस लेडी को हैंड ओवर नहीं करने वाली क्योंकि अगर हम लोग ऐसा करते हैं तो फिर बाकी के सभी लोग ये सोचेंगे कि मेरे नाइसिन डेमन पाइथन ट्राइब हेवन डेमन फिनिक्स ट्राइब से डरती है और क्योंकि हम लोग भी तीनों ग्रेट ट्राइब में से एक है तो फिर हम अपने नाम का से मिट्टी मिलते हुए कैसे देख सकते हैं। और इसी वजह से एल्डर्स आप सभी लोग अब इसके बारे में बात नहीं करेंगे। और वो एल्डर जो कि सिर्फ शांति चाहता था याओमिंग की इस बात को सुनकर जो उसके मुंह में शब्द आ रहे होते हैं वो वापस से उन्हें निकल लेता है। वो कहता है लेकिन आज हेवन डेमन फिनिक्स टाइप की लास्ट डेडलाइन है, अगर हम उस वुमन का हैंड ओवर नहीं करते हैं। और इतना कहने के बाद भले ये बुड्ढा कुछ नहीं कहता लेकिन आगे के शब्दों के बारे में सोच के सभी के दिल बैठ जाते हैं। और हेवन डेमन फिनिक्स टाइप का चीफ जिसका नाम हुआंग टियान होता है वो फ्राइटनिंग एडवांस 5 स्टार डोशिंग लेवल की स्ट्रेंथ को पोजेस करता है, यहाँ तक कि उसे याओमिंग भी नहीं रोक सकते। याओमिंग थोड़ी देर तक सोचने के बाद कहते हैं कि एल्डरमो क्या आपने उस मैसेज को भेज दिया। ये सुन के जो एल्डरमो होते हैं अपने सर को हिलाते हैं। इसके बाद वो थोड़ा हिचकिचाते हुए कहते हैं कि क्या सच में लिटिल फ्रेंड्स याओमिंग इस बार यहाँ पे आने वाले हैं। और इसका मेंशन लाइंस के द्वारा होल ऑफ सोल को हराया जाना पहले ये इन्फॉर्मेशन पूरे सेंट्रल प्लान के अंदर फैल चुकी थी और इसी वजह से जो खबर होती है 20 रीजन में फैल जाती है और नेचुरली इसके साथ जो इन्फॉर्मेशन आती है इस याविन ने होल ऑफ सोल के चीफ को तबाह कर दिया था वो भी सभी को पता चल चुकी थी और इसी वजह से कई एल्डर्स याविन के आने को एंटिसिपेट कर रहे थे। और भले इन सब की ये कहने की हिम्मत नहीं होती कि याविन 7 डेमन फिनिक्स टाइप के चीफ हुआंग टियांग को पीछे हटा पाएगा, लेकिन अगर याविन यहाँ पे मौजूद होता है तो फिर 7 डेमन फिनिक्स टाइप के एरोगेंट बिहेव करने की हिम्मत नहीं होगी। ये सुन के जो याओमिंग होते हैं वो मुस्कुराने लगते हैं जिसके बाद वो देखते हैं आसमान की तरफ और अपनी कॉन्फिडेंट आवाज में कहते हैं अब हम लोगों को सिर्फ शांति से गुड न्यूज का वेट करना है, वो जरूर आएगा। लेकिन जैसे याओमिंग ये कहता है तभी एक आवाज जो कि अपने साथ एक फाइटिंग लेवल के प्रेशर को कंटेन कर रही होती है और 9 पाइथन टाइप के हर एक मेंबर के कानों में जाती है। वो आवाज कहती है कि याओमिंग 3 दिन खत्म हो चुके हैं, क्या तुमने डिसाइड कर लिया है कि तुम उस वुमन को हमें हैंड ओवर करोगे या फिर तुम वॉर की शुरुआत करना चाहोगे। ये सुन के माउंटेन के ऊपर जो एल्डर खड़े होते हैं उन सभी के चेहरे के हाव काफी गंदे हो जाते हैं और अभी याओमिंग की जो आंखें होती है वो काफी हेल्पलेस होती है, उनकी बॉडी तुरंत ही मूव होती है, वो भी आसमान में प्रकट हो गए थे और तुरंत ही उनकी आंखें जाती है सामने की माउंटेन रेंज के ऊपर और भी वहाँ पे एक बहुत बड़ी हेवन डेमन फिनिक्स जो कि अपने 1000 फुट बड़े विंग्स को फ्लैप कर रही होती है वो वहाँ पे फ्लोट कर रही थी और एक पर्पल गोल्डन रोब को पहने हुए बंदा अपने दोनों हाथों को पीछे करके उस बड़े से फिनिक्स के सर के ऊपर खड़ा हुआ था और उसकी उन गोल्डन आंखों में एक अजीब सी चमक होती है। याओमिंग अपने डीप आवाज में कहते हैं कि ट्राइब चीफ हुआंग टियान जो नाइसिन स्प्रिंग के अंदर ट्रेन कर रही है वो याविन की वाइफ है और इसी वजह से अगर उसे खरोच भी आ जाती है तो फिर याविन यहाँ पे आके तुम्हारी खाल उधेड़ देगा। ये सुनकर इस बड़ी सी फिनिक्स के ऊपर खड़ा हुआ बंदा एक मोकिंग स्माइल करने लगता है। हुआंग टियान कहता है कि याविन ने मेरे बेटे को कैप्चर करके मेरी हेवन डेमन फिनिक्स ट्राइब को धमकाने की हिम्मत की है और ऊपर से उसके पास मेरे ट्राइब की फिनिक्स विंग्स में मौजूद है, वो इंसान पहले से हमारा दुश्मन बन चुका है। और क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि ये किंग मुझसे डरता है। ये सुन के याओमिंग का जो चेहरा होता है वो काफी ज्यादा सीरियस हो जाता है और अभी का सीन को देख के ऐसा लगता है कि ये ओल्ड गोस्ट काइलिन को कैप्चर करके ही मानेगा। हुआंग टियान अपने सीरियस आवाज में कहते हैं कि मैं तुम्हें सोचने के लिए 1 और मिनट दे रहा हूँ और 1 मिनट के बाद इस किंग को तुम्हारा फाइनल रिस्पॉन्स चाहिए। कहने के बाद वो बंदा अपनी आंखें बंद कर लेता है और जैसे ही हुआंग टियान अपनी आंखें बंद करता है तो इस जगह का जो वातावरण होता है वो काफी हैवी हो जाता है और ऐसे शांत एटमॉस्फेयर की वजह से जो 1 मिनट होती है वो काफी तेज से गुजर जाती है। लेकिन जो याओमिंग होता है उसके चेहरे के जो हाव भाव होते हैं वो बिल्कुल भी नहीं बदलते और उसे देख के अभी ऐसा लग रहा होता है कि वो किसी भी हाल में काइलिन को हैंड ओवर नहीं करने वाला। और जैसे लास्ट सेकंड पास होते तो हुआंग टियान जिसकी आंखें अभी तक बंद रही थी वो तुरंत ही खुल जाती है। एट द सेम टाइम उसकी गोल्डन आंखों में एक ऐसी कोल्ड चिल फ्लैश होती है। वो कहता है अगर याविन को मेरे बेटे के साथ इस किंग को धमकाने की हिम्मत है तो फिर ये किंग भी उसके साथ एकदम सेम करेगा, लेकिन मुझे पहले करना क्या है कि मैं उसकी वुमन को कैप्चर करूंगा। और हुआंग टियान की ऐसी कोल्ड आवाज सुन के जो याओमिंग होते हैं उनके चेहरे के जो हाव भाव थे और भी गंदे हो चुके थे और वो सोचने लगता है आज के मैटर शांति से रिजोल्व नहीं होने वाला। और हुआंग टियान की आवाज पूरे नाइसिन अंडरग्राउंड नेटवर्क के ऊपर से फैली थी। इतना सब बोलने
करने के बाद जो वांग टियान होते हैं वो फालतू में कोई बकवास नहीं करता, तुरंत ही उसके आसपास में जो स्पेस था वो खतरनाक तरीके से फ्लक्चुएट होने लगा था। उसकी बॉडी मूव होती है, वो तुरंत ही 9 डीप ब्लू पाइथन ट्राइब के हेडक्वार्टर्स की तरफ चला जाता है और वांग टियान को जबरदस्ती करते हुए देख जो 9 डीप ब्लू पाइथन ट्राइब के कई सारे एल्डर्स होते हैं वो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं। और अभी इतने सारे लोगों के सामने वांग टियान की एक्शन 9 डीप ब्लू पाइथन ट्राइब के चेहरे पे एक तमाचे की तरह थे और पाइथन ट्राइब का चीफ होने के वजह से इस टाइम पे याओ मिंग को आगे बढ़ना ही था। उनकी बॉडी मूव होती है, वो तुरंत ही अपने ग्लूमी एक्सप्रेशन के साथ वांग टियान के सामने अपीयर होते हैं। याओ मिंग कहते हैं कि वांग टियान तो अपनी हद पार मत कर, ये मेरी 9 डीप ब्लू पाइथन ट्राइब की टेरिटरी है। ये सुन के वांग टियान के चेहरे पे कोई भी बदलाव नहीं आते, उसकी वो गोल्डन आंखें लगातार याओ मिंग को ऑब्जर्व कर रही होती है। वांग टियान कहते हैं कि याओ मिंग तूने चुपचाप से जियांग के साथ मिलकर मेरे ट्राइब के मेंबर्स के ऊपर अटैक किया और ये किंग अभी तक उस बात को नहीं बोला है, लेकिन अगर आज तुम मुझे रोकने की कोशिश करते हो तो फिर मुझे रूथलेस बनने के लिए ब्लेम मत करना। ये कहती है, उसकी बॉडी फ्लैश होती है, वो तुरंत याओ मिंग के सामने अपीयर हो गया था। ये देख के याओ मिंग की आंखें भी एकदम चिली हो चुकी थी। अभी उसके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो अपने और वांग टियान के पावर गैप के बारे में सोच सके। वो कहते हैं कि मैं काफी टाइम सुनता आ रहा हूँ कि ट्राइब चीफ वांग टियान आप काफी पावरफुल हो, फिर आज मैं याओ मिंग भी इस चीज को टेस्ट करना चाहता हूँ। और ये कहती है, उनका पावर अटैक जिसमें एक टेरिफाइंग फोर्स मौजूद होती है वो तुरंत ही वांग टियान की तरफ शूट हो जाता है और याओ मिंग को अटैक करते हुए देख वांग टियान के चेहरे के हाव-भाव भी काफी गंदे हो जाते हैं। वो जैसे अपनी फिंगर को फ्लिक करता है तुरंत एक गोल्डन विंग सामने की तरफ शूट होता है और ये जो गोल्डन विंग थे लाइटनिंग स्पीड से याओ मिंग के पाम से जाके टकरा गया था और जैसे ही आपस में टकराते हैं तुरंत ही याओ मिंग का जो अटैक होता है वो बिखर जाता है और वो गोल्डन फेदर किसी शार्प वेपन की तरह होता है। इसलिए याओ मिंग के अटैक को ही डिस्ट्रॉय नहीं करता बल्कि इसने याओ मिंग की हथेली के ऊपर एक आधे इंच गहरे घाव को भी बना दिया था और जब पहले अटैक के अंदर याओ मिंग घायल हो जाते हैं तो तुरंत उसके चेहरे के जो हाव भाव होते हैं वो चेंज हो जाते हैं और अभी उनकी बॉडी के अंदर उस फेदर की गोल्डन एनर्जी किसी जहर की तरह फैल रही थी और अभी उनकी हथेली का वो घाव भी एकदम नम हो चुका था। लेकिन तभी जो वांग टियान होता है वो किसी घोस्ट की तरह याओ मिंग के सामने अपीयर हो गया था। वांग टियान कहता है कि तुम्हें टपकाना इस किंग के लिए काफी आसान बात है और अभी उसकी नफरत से भरी गोल्डन आंखें याओ मिंग के ऊपर टिकी हुई थी और इतना कहने के बाद जो जैसे ही अपने हाथ को घुमाता है तो तुरंत ही याओ मिंग एक पावरफुल फोर्स को सेंस करते हैं। एक बैंग साउंड के साथ उन्हें पीछे उड़ना पड़ता है और कई माउंटेन्स को तोड़ते पीछे जाते हैं और जब याओ मिंग वांग टियान के एक अटैक को भी नहीं झेल पाते तो इस सीन को देख के 9 डीप ब्लू पाइथन ट्राइब के जो साइड से एक्सपर्ट होते हैं उन सभी के चेहरे के हाव बदल चुके थे और अभी इन सभी के दिल में भी गुस्सा भर चुका था क्योंकि वांग टियान क्लियरली यहाँ पे उनके ट्राइब को ह्यूमिलिएट कर रहा है और इसी वजह से कुछ एल्डर जिनका टेम्पर कुछ ज्यादा हाई होता है वो तुरंत ही गुस्सा होकर आसमान में पहुंच जाते हैं। लेकिन इससे पहले के सभी अटैक कर पाए तभी जो वांग टियान होता है वो रैंडमली तरीके से अपने हाथ को घुमा देता है। अभी आसमान में एक फ्राइटनिंग गोल्डन वेव फैलती है, सारे एल्डर आसमान में दर बिखर जाते हैं और अभी आसमान में सिर्फ अकेला वांग टियान ही रह गया था और उसकी बॉडी के चारों तरफ वो गोल्डन एनर्जी सीटी बजाते हुए घूम रही थी। वांग टियान कहता है कि बस बहुत हो गया, अगली बार ये किंग किसी के ऊपर भी दया नहीं दिखाने वाला और अभी पाइथन ट्राइब की और भी एक्सपर्ट उसके 1000 मीटर के दायरे के अंदर भी एंटर नहीं कर पाते और अभी इन लोगों को समझ आता है कि एक एडवांस 5 स्टार दोशेंग की स्ट्रेंथ कितनी ज्यादा फ्राइटनिंग होती है और आसमान में खड़े हुए वांग टियान की नफरत से भरी इस आवाज सुन के 9 डीप ब्लू पाइथन ट्राइब के जो एल्डर्स होते हैं उन सभी का चेहरे एकदम बैंगन की तरह हो चुके थे और अभी के सीन को देख कैसा लग रहा होता है जैसे कि वांग टियान उनके ट्राइब के नाम को एकदम मिट्टी में आना चाहता है यार। तभी जो याओ मिंग होते हैं वो स्ट्रगल करते हुए नीचे के पत्थरों के बीच में से बाहर आते हैं और अभी उनकी बॉडी से जो लगातार खून बह रहा होता है वो उसे पहुंचने की कोशिश भी नहीं करते और अभी उनकी जो आंखें होती है वो गुस्से की वजह से एकदम खून की तरह लाल हो चुकी थी और वो टेकी होती है वांग टियान के ऊपर और अभी गुस्से की वजह से उनके दोनों हाथ भी क्लेंच हो चुके थे। याओ मिंग अपने गुस्से से भरी कोल्ड आवाज में कहते हैं फॉर्मेशन को फॉर्म किया जाए और याओ मिंग की स्किलिंग इंडेंट से भरी आवाज को सुन के 9 डीप ब्लू पाइथन ट्राइब के जो एल्डर्स होते हैं वो एक कोल्ड आवाज में कहते हैं अंडरस्टूड। ये कहते हैं तकरीबन 100 लोग आसमान में ऊपर उठते हैं। एट द सेम टाइम इन सभी की बॉडी से एक मिस्टीरियस सा ऑरा फैलता है और इस फॉर्मेशन का नाम होता है स्नेक ब्लेड स्नेक फॉर्मेशन। यार जैसे इन सभी एल्डर्स के मुंह से आवाज बाहर आती है तुरंत इनकी बॉडी से कई सारे दुई की पिलर आसमान की तरफ शूट होते हैं और एंड में जाके सारी एनर्जी होती है एक जगह पे इकट्ठा हो जाती है और पलक झपकती सभी के शोकडाओं के सामने आसमान में एक 10,000 फुट बड़ी फॉर्मेशन अपीयर हुई थी और ये फॉर्मेशन इस फ्राइटनिंग लेवल के ऑरे को रेडिएट करती है। उसकी वजह से कई लोगों के चेहरे के हाव-भाव बदल जाते हैं। स्नेक ब्लेड स्नेक ग्रेट फॉर्मेशन और अभी आसमान में खड़े वांग टियान की आंखें भी काफी सीरियस हो चुकी थी और वांग टियान ने भी इस ग्रेट फॉर्मेशन के रेपुटेशन के बारे में सुना होता है और पहले 9 डीप ब्लू पाइथन ट्राइब ने इस फॉर्मेशन के ऊपर रिलाई करते हुए कई पावरफुल एक्सपर्ट्स को खत्म किया है। अभी वांग टियान किया के जाते इस फॉर्मेशन के बीच में जहाँ पे कि अभी याओ मिंग मौजूद थे। वांग टियान कहता है कि ये फॉर्मेशन तो ठीक है लेकिन ये अनफॉर्चुनेट बात है कि इस फॉर्मेशन के बीच में कोई भी कैपेबल इंसान नहीं है और अभी याओ मिंग अपने डार्क और कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ इस बंदे के सारे शब्दों को इग्नोर कर रहे थे। अभी वो भी अपनी हेड सेल्स को चेंज करते हैं, उनकी बॉडी से भी एनर्जी प्लस सूट होकर आसमान की फॉर्मेशन में मिल जाता है और इस वजह से जो फॉर्मेशन होती है वो खतरनाक तरीके से कांपने लगी थी। इसके बाद न जाने कितने लाइट प्रेस फॉर्मेशन के अंदर से बाहर आते हैं और इन सभी एनर्जी के आवाज मिलने के बाद आसमान में एक 10,000 फुट बड़ा पाइथन अपीयर होता है और इस बड़े से पाइथन की बॉडी से फ्राइटनिंग ऑरा रिलीज होते हैं जिस वजह से काफी पावरफुल लगता है और इस बड़े से पाइथन के अपीयर होने के बाद जो फिनिक्स ट्राइब के एक्सपर्ट्स होते हैं वो भी आसमान में फैल जाते हैं। वेल इसी के साथ हमारा ये वाला जो पार्ट है यहीं पे खत्म होता है। इसके नेक्स्ट पार्ट में जो अपना जियाओयान है वो भी अपीयर होगा जिसके बाद 71 फिनिक्स ट्राइब के चीफ वांग टियान और जियान के बीच एक टेरिफाइंग बैटल की शुरुआत होगी। तो इसके नेक्स्ट पार्ट
स्टार्ट के लिए जल्दी से वीडियो कर दो लाइक, और जो बंदा भी चैनल पे नया है वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर से कर देना। और जिन लोगों से वेट नहीं होता और 4 दिन पहले वीडियो को देखना चाहते हैं तो वो लोग मेंबरशिप को जरूर से विजिट करना। और आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप काइलिन की वापसी भी कितने ज्यादा एक्साइटेड हो कमेंट में जरूर से बताना। तो चलो यार इस वीडियो करते हैं यहीं पे एंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड बाय बाय एंड लव यू ऑल गाइस। बोलो महादेव महादेव।